हेलो एवरीवन, देखते हैं ये देव शनि एकादशी चतुर्मास आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ये 4 महीने जब नारायण जी विश्राम के लिए चले जाते हैं, इस समय में महादेव की पूजा की जाती है। ठीक है, सब कुछ वही संभालते हैं। तो देखते हैं नारायण महादेव आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहे हैं। गाइस, ये एक जनरली है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके करियर के लिए, आपके आसपास के माहौल के लिए, ओवरऑल सब कुछ मैं इसमें देखूंगी। जो जो ऊपर वाला मुझे मैसेज देगा ना, वो मैसेज मैं आपको दूंगी। आप अपनी अपनी डिवाइन का ध्यान कीजिएगा। जिन पर भी आपको विश्वास है, आप उनका ध्यान कर कर इस रीडिंग को देखिएगा। तो देखते हैं ये चतुर्मास आप लोगों के लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए चतुर्मास क्या लेकर आ रहे हैं। आखिर अब इन 4 महीनों में क्या होने के चांसेस हैं, क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, क्या हो सकता है आप लोगों की लाइफ में। हेरोफेंट का कार्ड आया है। मैं हैरान हूँ सच में। ये एक गुरु को दिखाता है, ये कार्ड एक डिवाइन को दिखाता है। गाइस देखिए, हम डिवाइन का नाम लेकर ही आपके लिए रीडिंग कर रहे हैं। और देखिए पहला ही कार्ड कितना पॉजिटिव आया है। ठीक है, और देखते हैं ये चतुर्थमास आपके लिए क्या लेके आ रहा है। चतुर्मास आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहला कार्ड बता रहा है बहुत कुछ अच्छा लेके आ रहा है। शादी हो सकती है आप लोगों की, शायद ये आपकी लव लाइफ को लेके भी हो सकता है। जिनको आप पसंद करते हैं उनसे आपकी शादी हो सकती है। अगर आप अकेले, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनकी शादी होने के चांसेस हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तीनों कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं गाइस। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है इन 4 महीनों में। ये जो समय अब चल रहा है, अब आ रहा है, अगर आप कहीं पर भी किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पहला कार्ड बता रहा है, अगर आप जिस भी डिवाइन पर बिलीव करते हैं, आप उनके दर्शन ज़रूर कीजिएगा, उनसे मिलने जाइएगा जहाँ पर उनका स्थान हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप नॉर्मली अपने आसपास के जो भी रिलीजियस प्लेस है, आप वहाँ पे जाके अपने तरीके से अपने धर्म की पूजा पाठ कर सकते हैं। और अपने ऊपर वाले को, डिवाइन को अपनी आप मान कर याद कर सकते हैं। आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं। आपकी बहुत बड़ी विश पूरी हो सकती है। किसी रिश्ते में, नए रिश्ते में आप लोग जा सकते हैं। आपका अकेलापन कोई दूर कर सकता है। कोई अच्छा दोस्त भी आपका बन सकता है। कोई सच्चा इंसान आपको मिल सकता है। ईश्वर आपके पास किसी को भेज सकते हैं अगर आप उनसे मांगते हैं तो। आप जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपकी बहुत बड़ी इच्छा है ना कि आपकी लाइफ में कोई अच्छा दोस्त आ जाए, कोई पर्सन आ जाए जो आपकी सुने, किसी एक अच्छा रिश्ता, एक प्योर सोल आपकी लाइफ में आ जाए, एक इमोशनल इंसान आप लोगों की लाइफ में आ जाए, एक ऐसा इंसान आप लोगों की लाइफ में जो आपसे कुछ भी ना छुपाए, अपनी सच्चाई बताकर, आपकी सच्चाई जानकर आपके साथ एक अच्छा रिश्ता निभाएगा। तो अब आप तैयार हो जाइए उनसे मांगने के लिए, अपनी डिवाइन से प्रेयर करने के लिए। बाकी शादी तो मैं आप लोगों की थोड़ी सी देख रही हूँ, एक नया रिश्ता, रिलेशनशिप भी मैं देख रही हूँ। बिज़नेस में कोई नई शुरुआत हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब में आप लोग जा सकते हैं। कोई भी बहुत बड़ी इच्छा है, वो बहुत बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। ओके, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आया है नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। यहाँ पे आया है जजमेंट का कार्ड। कितनी बड़ी बात है ना, सारे कार्ड्स कितने पॉजिटिव आए हैं आप लोगों के लिए। ऊपर वाले का नाम लिया और ऊपर वाले ने देखिए बता दिया है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। कोई देखिए, कोई पुराना फ्रेंड भी आ सकता है, दोबारा से आपकी लाइफ को, आपको हील कर सकता है, आपके साथ एक रिश्ता निभा सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपके साथ दोस्ती कोई कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है, कोई नया पर्सन भी आ सकता है। वैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई किसी पुराने रिश्ते की तरफ आप दोबारा जा सकते हैं। कोई पुराना पर्सन आपके पास फिर से आ सकता है। कभी कभी होता है ना, कोई इंसान चला जाता है, कोई पुराना फ्रेंड होता है, फ्रेंड होती है जिसे हम ज़्यादा
बातचीत नहीं करते हैं, अचानक से वो हमारी लाइफ में आकर कुछ नया कर देता है, हमारे लिए कुछ अच्छा कर देता है, तो ये हो सकता है ये टाइम आपकी लाइफ में आने वाला हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फैमिली फंक्शन आप लोगों की लाइफ में हो सकता है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे शादी का बहुत ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई साथ आपका देने वाला है। देखिए, आपका लिखा हुआ था, आपके अच्छे कर्मास थे जिनकी वजह से अब ये 4 महीने आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं। तो ऊपर वाला आपको मैसेज दे रहा है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। ये बहुत बड़ा यहाँ पे मुझे मैसेज आ रहा है इस रीडिंग को देखकर। इंट्यूशन भी बोल रही है, कार्ड्स भी बोल रहे हैं कि डिवाइन बोल रही है मैं हूँ आपके साथ। आपकी कोई सी भी आपके धर्म में आप किसी भी डिवाइन को मानते हो, उनकी एनर्जी यहाँ पे बता रही कि उनकी ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर है। फैमिली में कोई फंक्शन हो सकती है, कोई शादी का माहौल बन सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों के घर के अंदर। आप एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है किसी का बर्थडे अगर आ रहा हो इन 4 महीने, तो हो सकता है आप फ्रेंड्स को बुलाएं, फैमिली से मिलवाएं, कुछ ऐसा भी हो सकता है। और कोई रिश्ता भी आप लोगों का पक्का हो सकता है, किसी के साथ बराबर का रिश्ता आप लोग देखने वाले हैं। आपके घर के दरवाजे पर कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ लोग आएंगे और आप लोगों की आओ भगत करेंगे, आप लोगों का स्वागत करेंगे। आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं इन 4 महीनों के अंदर गाइस। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेंगे। अगर अभी तक आपने एक्शन लिया था, आप लोग एक्शन लेने वाले हैं। आपका ये जो एक्शन होगा आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी करने में बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इतना याद रखिएगा। बाकी मुझे किसी का साथ आप लोगों की लाइफ में नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं शायद वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद ऐसे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं जिन्हें किसी इंसान के साथ की ज़रूरत है, इसीलिए ये रीडिंग इस तरीके से शायद आ रही है। और इन 4 महीनों में ऊपर वाला डिवाइन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। द हैंगमैन की एनर्जी आई है। हैंगमैन मुझे क्या बता रहा है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आप लोगों की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें आने वाली हैं कि आप सोचेंगे मैं क्या करूं और मैं क्या ना करूं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, आप में से जो लोग भी हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको पसंद नहीं करती है, आपको उनसे बचने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है। ठीक है ना, आपको किसी भी लालच की तरफ नहीं जाना है, डिवाइन आपको ये बोल रही है। ठीक है, जिन लोगों ने आपको, अगर आप किसी भी तरीके से टेम्पटेशन की तरफ चलेगा, लालच में चलेगा, तो आपको लॉस हो सकता है। कोई आपको किसी भी चीज़ का लालच दे तो आपको बचना है। इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। अगर आपने खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो लोग आपको हर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आप खुद को स्टक फील कर सकते हैं। तो इससे अच्छा, और उन चीज़ों को आप लेट गो करेंगे। मुझे लग रहा है पुरानी चीज़ों को आप छोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और आपको छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले इन 4 महीनों में डिवाइन बोल रही है कि लेट गो कर दीजिए हर उस चीज़ को जो आपके लिए अननेसेसरी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते करते कभी कभी हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। कोई भी आपको ये बोल दे वो बहुत बड़ी जगह है, बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, तो बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना है। किसी फीमेल की बातों में फ़िलहाल आपको नहीं आना है जो आपके लिए अनजान है, जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। ओके, आपकी लव लाइफ को लेके आ गया, आपकी मैरिज को लेके आ गया है, आपके करियर को लेके भी आ गया है। और ओवरऑल क्या मैसेजेस मुझे आते हैं, डिवाइन और क्या बताना चाहती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है। जजमेंट का कार्ड मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों को दिखाया था। एस ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली गेन हो सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, हो सकता है आप किसी ट्रस्ट करने वाली फ़ीमेल के साथ काम करें, बिजनेस करें, पार्टनरशिप में आप लोग जाएं। फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा ध्यान से जाइएगा। ठीक है ना, आपकी कोई फीमेल हेल्प भी कर सकती है या आप खुद स्टेबल हो सकते हैं। मुझे आपकी तरफ स्टेबिलिटी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। फाइनेंशियली गेन आप लोगों को हो सकते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। शायद ऐसा भी हो सकता है अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और किसी ने वापस नहीं थे, अब आपकी हिम्मत होगी उनसे अपनी मनी मांगने की, तो आपको मिल सकती है।
ठीक है, लोगों के साथ आप काम करेंगे, लोग आपका कहना मानेंगे गाइस। आप बहुत पुरानी चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, एक अवेकनिंग की तरफ आप लोग ज़रूर जाएंगे। मुझे क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे जजमेंट दिखा था और यहाँ सामने भी मुझे दिखा, एक अवेकनिंग तो होगी ही होगी आप लोगों की। कुछ नया होगा, कुछ बड़ा आप लोगों की लाइफ में होगा। जिन लोगों ने आपके साथ चीट किया है, आपको धोखा दिया है, फाइनेंशियली आपको लॉस पहुँचाया है, आगे चल के धीरे धीरे जब ये 4 महीने होते चले जाएंगे तो उन लोगों को पछतावा भी होगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और आपकी दी हुई चीज़, आपकी छीनी हुई चीज़ आपको वापस भी मिल सकती है इन 4 महीनों के अंदर। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से संभालने वाले हैं गाइस। कुछ नया बदलाव होने वाला है, ये तो होना ही है, क्योंकि डिवाइन आपकी लाइफ में जो चेंज लेके आई है वो बहुत अच्छा चेंज लेके आने वाली है। ठीक है, अब आप जिम्मेदारी को अच्छे से संभालेंगे। लोगों के साथ आपका मिलना जुलना भी हो सकता है, किसी के साथ आपका पैचअप भी हो सकता है, एक रिश्ता दोबारा से शुरू हो सकता है। कहीं पर कोई ब्लॉकेजेस ना रिश्तों के अंदर, वो ब्लॉकेजेस हटने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। रीडिंग मुझे कुछ इस तरीके से भी लग रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना अब आने वाले टाइम में लॉजिक, एक होता है ना कि एक लॉजिक माइंड हमारे पास आ जाता है, हमें सही गलत पता चलता, तो कि एक ऐसी एनर्जी में आप लोग होने वाले हैं। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेजेस आपके रिश्तों को लेकर खुलेगी, दूर होगी। देखिएगा, कोई किसी ने ब्लॉक किया तो, कोई बात नहीं करता, कोई नखरे दिखा रहा था, वो चीज़ हटेगी। आपके कुछ रिश्ते संभल भी सकते हैं, सुधर भी सकते हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारा बर्डन आप लोगों ने लिया, तो अब आप इस बर्डन को उठाने के काबिल बनने वाले हैं। अगर आप खुद को इस काबिल नहीं समझ रहे हैं या आपको लगता था बहुत प्रेशर है आपके ऊपर, तो प्रेशर हटेगा ही हटेगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे, एक डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को करेंगे, सही से करेंगे, सिस्टम के साथ अपने काम को करेंगे, तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिलनी बहुत बहुत, मतलब आपको मिलनी ही है। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, है ना। ऐसा तो होता है ना, अगर हम किसी चीज़ के नियम से हम बंध जाते हैं, हम सही तरीके से डिसीज़न लेते हैं, हम थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अंदर से, तो हमारी कंधों का जो हर बोझ होता है वो हल्का एक दिन हो ही जाता है। तो हो सकता है आपके कंधों का बोझ हल्का होने वाला होगा इस, ठीक है। और इन 4 महीनों में अब क्या होगा। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ लोगों से आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बाहर निकल जाएंगे इन चीज़ों से। आपको पता क्या लगेगा, अरे ये बेकार की चीज़ें थी, ये फालतू की चीज़ें थी। आपको कहीं पर बहुत ज़्यादा इनोसेंट नहीं बनना है किसी भी रिश्ते में, अपने प्रोफेशन में भी नहीं, अपने लव लाइफ में भी नहीं, कहीं पर भी बाहर भी आपको फुलिश चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप बचकानी चीज़ें करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, क्योंकि लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आप पे, है ना। लोग क्या करना शुरू कर देंगे, आपको डोमिनेट करना शुरू कर देंगे, आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। तो आपको मैच्योरिटी से काम लेना, ये मैसेज आ रहा है मुझे यहाँ पर। हर तरीके के फालतू के झगड़े से आप लोगों को निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी नादानी, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा मासूमियत, शायद जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मासूम है और आगे चल के बहुत ज़्यादा इनोसेंट होने वाले हैं रिश्तों के अंदर। तो आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत पड़ सकती है गाइस। थोड़ा सा अपने अंदर मैच्योरिटी लेकर आइएगा, और आएगी आपके अंदर। ऐसी बात नहीं है जहाँ आपने थोड़ी सी बचकानी हरकतें कर दी या आप बहुत ज़्यादा मासूम बन गए, आपने दिमाग नहीं लगाया, लॉजिक नहीं लगाया, वहाँ आपको लोगों से परेशानी भी हो सकती है। तो आपको इस चीज़ के लिए से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब आने वाले इन 4 महीनों में डिवाइन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। अब आपको नोटिस किया जाएगा आपके वर्क प्लेस पर, ठीक है। आपकी चीज़ें ठीक होने वाली हैं, आपको लोग नोटिस करेंगे, आप पर ध्यान जाएगा लोगों का गाइस, ठीक है। आपके झगड़े ख़त्म हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अभी यहाँ पे झगड़े आए थे ना, देखिए जो लोग झगड़े करेंगे आगे चल के आप ही को न्याय मिलेगा। आपके वर्क प्लेस पर मुझे झगड़े नज़र आ रहे हैं गाइस, ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे वर्क प्लेस पर लोग आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन बाद में क्या होगा, लोग आपको समझने वाले समझेंगे, आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, आपका साथ भी दे सकते हैं। तो वहाँ जाके आपके साथ एक न्याय होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि आप तो इनोसेंट थे,
आप तो इनोसेंट बनेंगे ना, आप तो मासूम बनेंगे, आप तो विश्वास कर लेंगे आंखें बंद करके, लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन आगे क्या होगा, फिर लोग आपको समझे, कुछ लोग आपकी हेल्प भी करेंगे, आप एक टीम वर्क भी कर सकते हैं आगे चलकर अपने प्रोफेशन में। ऐसा भी हो सकता है आपके स्किल की पहचान होगी, देखिएगा आपके टैलेंट को परखा जाएगा। अगर कहीं पर कोई पॉलिटिक्स खेलता है, आपके वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स खेलता है, आपके रिश्तों में कोई राजनीति खेलता है, तो फाइनली डिवाइन आप ही का साथ देगी और कुछ जेन्युइन लोग आपके साथ होंगे ही होंगे जो आपको जस्टिस दिलवाएंगे। तो आपको न्याय भी मिलने वाला है किसी चीज़ को लेकर। अगर कोर्ट केस आपका चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं कोर्ट केस को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, उस चीज़ में भी आपकी जीत हो सकती है। तो अपने डिवाइन को ज़रूर प्रेयर कीजिएगा कि आपको न्याय मिले ही मिले, ताकि ये झगड़े दूर हो जाएं। ठीक है गाइस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। बिल्कुल आप एक्शन लेंगे, कोई नई शुरुआत आप लोगों की लाइफ में होगी। आप जल्दी से कोई एक्शन भी लेने वाले हैं, आप किसी से मिल भी सकते हैं, कोई मीटिंग मुलाकात भी हो सकती है किसी पर्सन के साथ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, कोई अथॉरिटी पावर भी आपने आने वाले टाइम में आप लोगों के हाथ में आ सकती है। डिवाइन आपकी हेल्प करेगी ही करेगी। फाइनली देख लेती हूँ मैं और डिवाइन आप लोगों के लिए क्या लेके आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इन 4 महीनों में आप क्या लाने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। इन 4 महीनों में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं गाइस, ठीक है। अब डिवाइन ये आपके सामने ये चीज़ तो ला रही है कि आप कंफ्यूज होने वाले, किसी से शायद आप कहीं पर उलझ जाएंगे, कहीं पर आप इमोशनली आपको लगेगा कि आप बैलेंस्ड नहीं हैं। तो अब मेरा लगता है कि मुझे इस कार्ड के बाद एक और कार्ड निकालना चाहिए कि अगर डिवाइन आपको पहले से ही बता रही है, सतर्क कर रही है कि आप किसी चीज़ को लेकर डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, आप इमोशनली हर्ट हो जाएंगे, तो अब फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा और क्या मैं कहूँगी कि क्या करना चाहिए अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत परेशानी आती है। तो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपको थोड़ा स्लो एनर्जी में रहना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझकर। अच्छा, अगर कहीं पे इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो थोड़ा सोच समझकर कि जब कोई पैसा मांगेगा आपसे तो थोड़ा सोच समझकर आपको देना पड़ेगा बाद में जाकर, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी हिम्मत ही ना पड़े, आप किसी रिश्ते में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा दे देंगे और फिर आपको लगेगा कि इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया है। तो आपको क्या करना है, आपको सोच समझकर, अपनी दिमाग खोलकर, अपनी आंखें खोलकर डिसीज़न लेना है। सही तरीके से आपको रिश्ता निभाने की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा स्लो एनर्जी, थोड़ा सा ठहराव रखिएगा अपने अंदर। जब ये सिचुएशन आ जाए कि आप कि किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, किसी ने आपका मूड ख़राब कर दिया, तो थोड़ा सा आपको शांत रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। और देखिए कहीं ना कहीं ये दोनों कार्ड इंट्यूशन की तरफ आपको लेके जाते हैं। अपनी अंदर की पावर को स्ट्रॉन्ग रखिएगा, अपने अंदर की आवाज़ को आपको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ आप इमोशनली आपको कोई फील करा रहा है, आपको कोई हर्ट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन की तरफ जाना चाहिए। 7 नंबर आपको मेडिटेशन, ध्यान की तरफ जाने के लिए बोलता है गाइस। अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, तब आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा आपकी लाइफ में और आप एक परेशानी से बाहर भी निकल जाएंगे। डिवाइन का ये मैसेज है आप लोगों के लिए। तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है। आई होप ये रीडिंग आपसे आगे चल के रेजोनेट हो। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।